गुलाम रसूल बलिया भी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश मोदी ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश मोदी ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और आप मुसलमान के साथ धोखा किए हैं, मुसलमान के साथ गद्दारी किए हैं। दाढ़ी टोपी लगाए कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। नीतीश मोदी नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, पटना की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतरे हैं और इनसे जानेंगे, खूब नारेबाजी हो रही है, गुस्से में हैं। इनसे बात करेंगे। सड़क पर उतर गए, नारेबाजी कर रहे हैं। किसका पुतला दहन किया? देखिए, आज पूरी तौर पर हम तमाम बिहार के नागरिक, हम मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि गलत बातों का विरोध करना होता है। आज देखिए, गुलाम रसूल बलियाबी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर मुखर थे और अपने जनता दल यू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, आज एकाएक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना देते हैं, नूर को उपाध्यक्ष बना देते हैं। ये बनाकर ये जो मुखर होकर जो बोल लेते हैं वक्फ बोर्ड पर, ये ठंडे बक्से में डालने का नीतीश कुमार ने काम किया था। आज जो ठंडे बक्से में अपने आप को समाने का काम किया गुलाम रसूल बलियाबी, उसका विरोध हम लोग कर रहे थे। आप मुसलमानों को जाकर तकरीर करते हैं उनके बीचों में, जब वक्फ बोर्ड का मसला आता है मुखर होकर बोलते हैं, जब कुर्सी मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे मुसलमान को बलि का बकरा बनाने का आप काम करते हैं। अभी चुप कहाँ बैठे, अभी तो बने हैं, अभी से ही विरोध कर दिया आपने। ना, हम इसलिए विरोध किया कि आप कल होकर वक्फ बोर्ड पर मुखर होकर बोल लेते, अपना इस्तीफा जनता दल यू को सौंप दिया था। क्या जरूरत पड़ी थी? आप राज्यसभा मेंबर बन चुके थे, आप एमएलसी थे, क्या जरूरत थी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनना? आपको इसलिए बनाया गया कि आप आवाज उठाएंगे। नहीं, आप मुखर होकर ना बोले। इसके लिए नीतीश कुमार ने झुनझुन्ना थमाने का काम किया और उस झुनझुन्ने को आप 6 महीने का बच्चा समझकर बजाने का काम कर रहे हैं। यह मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इन तमाम मुसलमानों का हक और अधिकार का कौन बात करेगा? इनके शिक्षा, रोजगार, प्लान पर कौन बात करेगा? सिर्फ हिंदू बिहार के मुसलमानों को नहीं, इन दोनों मौलाना ने मिलके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मसार किया है, शर्मसार कर दिया। बिल्कुल। ये दाढ़ी टोपी लगा, सुनिए मेरी बात को, दाढ़ी टोपी लगाए कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। मुसलमान दिल से होना चाहिए था। किस परिस्थिति में, किस दबाव में जो पद ये इस्तीफा दिए थे वक्त पे मामले पर, वक्त का मामला है, ये हमारा मामला है। किसी की दखल अंदाजी हम इसमें इंटरफेयर करने किसी को नहीं देंगे। और इन लोगों ने जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आगामी चुनाव में 2025 में मुंहतोड़ जवाब बिहार से इनको मिलने वाला है। नहीं, आपने पुतला दहन कर दिया, अभी तो बने ही हैं। देखिए भाई, अकलियतों की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा वक्फ का मामला फंसा हुआ है, अभी न्यायालय में है और आप जाके चेयरमैन बन जा रहे हैं, आप सदस्य बन जा रहे हैं, उसको ऊपर वो गठन फिर से आप कर ले रहे हैं। ये क्या मजबूरी आपकी है? ये क्या मजबूरी है? साइड गार्ड कर लिया, अब चुप हो जाएंगे, अब नहीं बोलेंगे। हमारी जब तक वक्फ की मामला जब तक अभी न्यायालय में है, जब तक उसमें न्याय नहीं मिल जाता है, हमको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक मुसलमान चुप नहीं बैठने वाला है। और आप मुसलमान के साथ धोखा किए हैं, मुसलमान के साथ गद्दारी किए हैं। जो मामले के लिए आपने इस्तीफा दिया था, वो उसमें जाके फिर आप शामिल हो गए। यानी कि नीतीश जी के दबाव में आए हैं, नीतीश जी के झांसा में आए हैं, नीतीश जी के दबाव में आए हैं। कोई परिस्थिति रहा हो, खूब गरजते हैं, भैया 2-2 लाख रुपए लेके जाते हैं, जलसा करते हैं, ये क्या कर सकेंगे? ये क्या बोलेंगे? 2-2 लाख रुपए लेकर जलसा करते हैं, ये क्या बोलेंगे भाई? ये क्या बोलेंगे? अरे बिहार की जनता से, बिहार का मुसलमान आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना होगा। आपको एक सवाल है, आप अपने चैनल से के माध्यम से दिखा दीजिएगा। हम तमाम मुसलमान आपसे गुजारिश करते हैं, क्या बलियाबी साहब आप तकरीर के दरमियान में कभी मुसलमानों के बीच में इस संदेश देने का काम किया है कि निकाह जो होता है एक सुन्नत है और उस निकाह को बिना लेन देन, बिना दहेज प्रथा के लिए, इसके बारे में आपने लोग मुसलमानों को समझाने का काम किया है? विरोध करते हैं सर, लोगों को समझाने में कितना कामयाब हुए ये जनता पूछता है। और जनता पूछता है, पूरा आवाम आपसे पूछता है, आप पर भरोसा रखता है। आप एकाएक जाकर हथियार क्यों डाल दिया नीतीश कुमार जी के सामने, ये बिहार के मुसलमान पूछता है। क्या लगता है, बलियाबी जी ने हथियार डाल दिया जैसा कि कह रहे हैं, आप भी खड़े हैं? जी सही बात। आप लोग बलियाबी जी के साथ नहीं है? जी नहीं।
उनके सपोर्ट में नहीं है हम लोग। सपोर्ट में नहीं है। जी नहीं। गुस्सा, इतना गुस्सा अचानक क्यों हो गया भाई? वक्फ बोर्ड बिल अभी तो गुस्सा होने का बात यह है कि वो समर्थन कर दिए, उनके साथ में है। अगर नहीं समर्थन करते तो हम लोग उनके साथ रहते हैं। साथ रहते। हाँ। अच्छा, आज काफी संख्या में इकट्ठा युवाओं को आपने किया है, आखिर वक्त तो आपने दिया नहीं, चेयरमैन बने हैं, अकलियतों की आवाज बुलंद करेंगे, सवाल ये है फिर उसके बावजूद अगर कोई अकलियत का बड़ा चेहरा निकल रहा है अकलियतों की आवाज बुलंद करने, फिर गुस्सा किस बात? ये एजेंडा वक्फ का मामला जो एजेंडा है ये किसका है? ये कौन पहल किया है? मोदी जी ने पहल किया कि नहीं किया? मोदी जी ने पहल किया, उसमें समर्थन किसका रहा? नीतीश बाबू का रहा कि नहीं रहा? तो मेरा सीधा सीधी लड़ाई जो था नीतीश कुमार वर्ष मोदी जी का था। इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनके बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान सब इनके साथ सहमत थे, लेकिन फिर क्या परिस्थिति आपके साथ गुजरा, किस दबाव में आए, क्या मजबूरी रहा कि फिर जाके उसी सीट पर जाके उसी गद्दी पर, मतलब कहीं ना कहीं किसी के दबाव में नहीं आता। तो सत्ता का लालच होगा, सत्ता का लालच होगा, जो पद आपको मिला उसका लालच होगा। क्यों बैठे हैं? हमारा वक्फ का मामला अभी फंसा हुआ है, अभी न्यायालय में है, न्यायालय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हक में, हमारे हित में फैसला उसका है। आप जाके फिर उसमें जाके शामिल हो जा रहे हैं। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? सीधा सा बात है, दाढ़ी और टोपी लगा के कोई सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, मुसलमान दिल से बनना होगा, तो आप लोग मुसलमान दिल से होना होगा। साथ ही खड़े थे। आप कहीं नहीं है, आप क्यों नहीं है? क्या झुंझुना इनको मिला है? क्या नीतीश कुमार ने झुंझुना इनको दिया कि अब मेरे साथ नहीं है और उनके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के रखें? ये आगामी चुनाव जो है डंके के चोट पे कहते हैं कि 2025 में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा बिहार में नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम साहिद जमाल हुआ। साहिद जी। अच्छा, तो आप लोग जब इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे? देखिए, पूरे बिहार के हम लोग मुसलमान इस विरोध को नहीं, भाषा को समझे गए तो बलियाबी साहब आगे और सफल तय होगा। क्योंकि 243 विधानसभा क्षेत्र है, 38 जिला है, समझ गए? तमाम जिलों में इसी तरह का आपको विरोध का सामना, जिलों में विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ थी। आपने हथियार क्यों डाल दिया, ये बिहार का जनता पूछ रहा है। कल भी, आज भी पूछा है, कल भी पूछेगा और तमाम जिलों में पूछेगा। मगर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहां मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए आप लोकसभा में, राज्यसभा के सांसद रहे, कितने मतलब आपने राज्यसभा में प्रश्न उठाया, एमएलसी रहे आप, एमएलसी के दरमियान में आप जब सदन चल रहा था तो कितने मतलब मुसलमानों के हक और अधिकार का बात आपने उठाया। ये बिहार का मुसलमान आपसे जानना चाहता है। फिर आप पर कैसे मुसलमान भरोसा करे कि आप अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बन गए और मुसलमानों का उद्धार कर देंगे? तो माननीय नीतीश कुमार जी को भी समझना होगा कि ये दो झुंझुनों से आपका परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। आपको बाइकआउट बिहार कर चुका है। 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, बढ़ते बेलगाम महंगाई, तमाम बुनियादी समस्याओं पर चुनाव होगा और इस चुनाव में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब जाते नजर आएंगे। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। देखिए, काफी संख्या में यहाँ युवा जुटे हैं। गुलाम रसूल बलियाबी का खूब विरोध हो रहा है और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।